अस्सलामुअलैकुम। मैं शगुफ्ता वाहिद फ़ायज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उर्दू पढ़ाती हूँ। तो आज मैं 9th क्लास को फ़ैल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँगी। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको कि मानों के लिहाज से फ़ैल की किस किस्में। तो आज जो है आज फ़ाइल के लिहाज से फ़ैल की किस्में बयां करूँगी मैं इधर। तो इससे पहले ये इस फ़ाइल के लिहाज से फ़ैल की किस्में बयां करने से पहले बताऊंगी कि फ़ैल किसे कहते हैं। फ़ैल उसको कहते हैं जो भी हम काम करते हैं उसको फ़ैल कहते हैं, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। तो यहाँ पर फ़ाइल जो है फ़ाइल कहते हैं जो भी काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। अब कितनी किस्में हैं। फ़ैल मरूफ पहला जो है फ़ैल मरूफ, फिर है फ़ैल मजहूल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्टिव। तो फ़ैल मजहूल को बोला जाता है पैसिव, यानी एक्टिव पैसिव। तो फ़ैल मरूफ जो है उसको कहते हैं जिसमें हमें पता चले काम किसने किया है। यहाँ पर अमजद ने या अहमद ने खत लिखा, तो यहाँ पर पता चला हमने कि काम किसने किया है। यहाँ पर अहमद है, यानी कि अहमद ही फ़ाइल है, यानी काम करने वाला। फिर है असलम ने खाना खाया, खाना किसने खाया, असलम ने खाया। तो इस लिहाज से असलम जो है फ़ाइल है। तो उसी को कहते हैं फ़ैल मरूफ, जिसमें हमें पता चले काम किसने किया है। तो फ़ैल मजहूल उसको कहते हैं जिसमें हमें पता न चले काम किसने किया है, यानी यहाँ पर खत लिखा गया है तो इसमें हमें पता नहीं चला कि खत किसने लिखा है। अगरचे काम हुआ है तो खाना खाया गया, अगरचे खाना खाया गया, किसने खाया पता नहीं, खत किसने लिखा पता नहीं, उसी को कहते हैं फ़ैल मजहूल, जिसमें हमें पता न चले काम किसने किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है काम किसने किया, उसको कहते हैं मरूफ, यानी फ़ाइल का पता चलता है, यहाँ पर फ़ाइल का पता नहीं, यानी कि खत लिखा गया, खाना खाया गया, तो इस लिहाज से काम हुआ है और उसको किसने किया वो पता नहीं चला, उसी को कहते हैं फ़ैल मजहूल। इसके बाद फ़ैल की हालतें कितनी होती हैं, कौन कौन सी हालतें हैं। पहला जो है मस्बत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव। दूसरा जो है मनफी, जिसको बोलते हैं नेगेटिव। तीसरा जो है सवालिया, जिसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव। पहला जो है मस्बत, यानी कि इस मस्बत उसको कहते हैं यानी कि जिसमें जो भी काम हुआ है उसका जिक्र किया गया है इधर। जैसे अमजद ने चाय पी, अमजद ने चाय पी, तो इसमें जिक्र किया गया है काम करने का, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, उसको कहते हैं मस्बत, यानी कि असलम ने सबक पढ़ा। तो फिर है मनफी, जिसमें हमें काम करने का इनकार मिले, यानी पता इसमें काम करने का जिक्र ना हो, यानी कि अमजद ने चाय नहीं पी, यानी कि इसमें इनकार मिला, इसमें मनफी मिला हमें, यानी कि काम करने का जिक्र ही नहीं है इधर कि चाय नहीं पी, यानी काम नहीं हुआ है। इसी तरह असलम ने सबक नहीं पढ़ा, उसने काम नहीं किया है, उसी को कहते हैं मनफी। फिर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, जो भी काम किया जाता है उसको सवाल के तौर पर वो पूछा जाता है कि क्या अमजद ने चाय पी, क्या असलम ने सबक पढ़ा। तो इसमें काम जो हुआ है उसका मतलब सवाल पूछा जाएगा काम करने के मुतालिक, तो उसी को कहते हैं सवालिया। तो इस लिहाज से फ़ैल की हालतें जो है मस्बत, मनफी, सवालिया। मस्बत जिसमें काम करने का जिक्र हो, मनफी जिसमें काम न करने का जिक्र हो, और सवालिया जिसमें काम करने के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा, तो इस लिहाज से इसको कहते हैं फ़ैल की हालतें। तो आज मैंने आपको फ़ैल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, इंशाल्लाह आगे इसके मुतालिक और बढ़ाऊंगी। बाकी खुदा हाफिज़।